हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्ट सवाल के चैप्टर घातांक करने को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। 2 की पावर 0.2 गुणा 64 इंटू गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.2 बराबर 8 की पावर x। हमें मान निकालना x का। कैसे निकालेंगे समझते हैं। यहाँ कैसे लिख सकते हैं समझते हैं। ये लिखेंगे 2.2, इसे लिखेंगे 8, इसे लिखेंगे 8 की पावर 2, मतलब 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। 8 की पावर 1.3 और 4 की पावर 0.2 बराबर 8 की पावर x। देखें, ये आधा अलग है और घात बराबर है। आधा अलग हो, जब घात बराबर हो तो आधारों को आपस में कर देंगे गुणा और घातों को जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और घात की पावर कितनी है 0.2, मतलब एक ही पॉइंट रह जाएगी, घात एक ही रहेगी। 8 कितना, यहाँ पर देखो आधार समान है, आधार समान है तो आधार तो एक ही रहेगा, आधार एक ही रहेगा। और पॉइंट घातों को जोड़ देंगे, जब घातों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा, 3.3। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 8 की पावर बचा हमारे पास x। यहाँ पर भी आधार समान ही है तो क्या हो जाएगा 8 की पावर, यहाँ जोड़ेंगे 3.5 बराबर 8 की पावर x। जब आधार बराबर समान हो गया, आधार को छोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 3.5। x का मान हमारे पास निकल के आया 3.5, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है 3.5। इनमें से कोई नहीं, 3.5 जो निकल के आया इनमें से कोई नहीं। ई विकल्प हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें। 1000 की पावर 12 भाग 10 की पावर 30, इसे सॉल्व करना, हमें x का मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे लिख सकते हैं 10 का क्यू, इसे लिखेंगे 10 का क्यू, और घात कितनी दे रखी है हमें 12 भाग 10 की पावर 30 बराबर में x। अब इसे गुणा करेंगे 12 ही 36 हो जाएगा। तो 10 की पावर 36 भागे 10 की पावर कितनी 30 बराबर कितना x हो जाएगा। अब यहाँ से आधा समान रहेगा तो जो भाग की जो घात होती है ना आपस में घट जाती हैं। तो 10 की पावर कितनी बचेगी, 36 में से 30 जाएगा, 30 में से 36 में जब 30 जाएगा ना कितना 6 बचेगा, ये बचा 6। हमें निकालना x का मान, इसे लिख सकते हैं हम 10 का क्यू, 10 का क्यू और पावर 2 बराबर x। 10 का क्यू करेंगे 1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x का मान कितना निकल के आया हमारा 1000 का स्क्वायर, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ए वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। √24 की पावर 4 प्लस 224 बराबर x इंटू 20 का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 24 की पावर 4, रूट को लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस 224 बराबर x। इसका स्क्वायर हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर 400, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 24 की पावर 2 प्लस 24 बराबर 400 x। 24 का कितना होता है 576 प्लस 224 बराबर 400 x। इसे जोड़ें 6 4 10 की 0 मतलब 1, 7 2 9 10 की 0 मतलब 1, 5 2 7 1 8, 800 बराबर 400 x। 400 से कटेगा कितनी बार 2 बार, तो x का मान कितना निकल के आया 2 निकल के आया, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 3 की पावर x और दे रखा है 19,683, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसका मान क्या निकलेगा x। जैसे हम यहाँ पर x है या क्वेश्चन मार्क है तो हमने यहाँ x माना, तो इसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर x
स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 19,683 19,683 हो जाएगा। इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं समझते हैं। 3x स्क्वायर क्या करेंगे इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9। इसे हम 3 की पावर 9 लिख सकते हैं। जब आप इस संख्या को ऐसे काटेंगे 19,683 को इस प्रकार से काटेंगे तो ये 3 से कटता चला जाएगा, तो आखिर में कितना आएगा 3 की पावर 9 आएगा। देखो आधार बराबर है, ये वाला आधार ये बराबर, इसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो x का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास 3। इस सवाल का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसे हम सॉल्व करके बताते हैं ये कैसे आया। 3 5 3 18, 3 5 15, 3 18, 3 एकम 3। इसे फिर काटते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 7 21। ऐसे काटेंगे 3 से फिर काटेंगे 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 27, ये 29 कितने का क्यों। अब इसे फिर 3 से फिर काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे 3 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब देखें मतलब 2 4 6 2 8 और 1 9, कितनी बार 9 आया। इस संख्या को लिख सकते हैं 3 की पावर 9। इस प्रकार हमने 3 की पावर 9 लिखा है। इस सवाल का राइट आंसर है x की पावर 3। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। जिस विधि से हमने आपको सॉल्व करना बताया आप उसी पैटर्न से सॉल्व करें। आप ध्यान दें इसकी टुकड़ी इस प्रकार करना था, इसे हम इतनी बड़ी संख्या को 3 की पावर 9 लिख सकते हैं। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर m क्या होगा। समझते कैसे सॉल्व करना है। इसे ये दे रखा है हमें m, ये दे रखा है हमें m की पावर n, ये दे रखा है 25। इसे लिख सकते हैं m की पावर n को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो समझते हैं, तो m का मान तो हो जाएगा 5, n का मान हो जाएगा 2। अब इसे लिखना कैसे है हमें, अब इसे वो कह रहा है इसे इस प्रकार लिखें n की पावर m के रूप में लिखें। तो n का मान कितना दे रखा है हमें 2 लिखा, m का मान कितना दे रखा 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। इस सवाल का राइट आंसर 32 हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों कि x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4 हो। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं हम x का मान कितना देगा 1/3 बराबर y का मान 1/4। हम 1/3 मतलब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का 12 एलसीएम आएगा। अब 12 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 4, तो x का मान कितना बनेगा हमारे पास 4। अब 4 से जब 12 को हम 4 से काटेंगे, 4 से भाग देंगे तो कटेगा 3, तो आ जाएगा y बराबर 3। ये आ गया इतना, ये इतना हमारा आ गया। अब समझते हैं जैसे इतना आया, अब हम विकल्प से सेट करेंगे विकल्प के आधार पर कौन से हमारा मैच करता है। देखो ये वाले विकल्प से ये वाला मान नहीं बन सकता है, ये वाला मान नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे ये वाले विकल्प से इस वाले मान से ये वाला बन नहीं सकता। y अकेला है, x अकेला है। अब इसमें देखते हैं d वाला विकल्प देखते हैं d। अब d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर दे रखा है x की पावर 20 बराबर y की पावर 15 दे रखा है। ये हमें इसमें मान दे रखा है। अगर हम x की जगह पर ऐसा कोई मान रखें जो इसमें बराबर हो जाए, तो हम रखते हैं x की पावर, x का मान कितना रखें कि मतलब इतना मान आ जाए। तो यहाँ पर हम जैसे 2 रखें, कितना रखें 2, 5 ले लेते हैं
कितना मान रखें कि हमारा आंसर आ जाए। कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अभी इतना तो ये मान हमने निकाल लिया है, जैसे इतना मान हमने निकाला, अब ये वाला डी वाले विकल्प से मैच करना है ओनली। तो x की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 3। अब हमें ऐसी संख्या को मानना है कि ऊपर गुणा करने पर अगर हम इसमें गुणा कर दें 5 से कर दें तो y, तो x का तो x रहेगा, घात में 5 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, बराबर y का y रहेगा और पावर में कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 3 15 हो जाएगा। ये 15 किससे आ रहा है हमारा, किस विकल्प से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डी वाले विकल्प से। ये वाला समीकरण देखो, ये वाला मान मतलब डी वाले समीकरण से मैच कर रहा है। इस आधार पे हमारा डी विकल्प सही हो जाता है, इसका डी आंसर सही है। क्यों वाला, ये वाला समीकरण इस वाले समीकरण को मान को सिद्ध कर रहा है, बिल्कुल सही है। कि जैसे हमने यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा x की पावर 5, x की पावर 20 और y की पावर कितनी 15 हो जाएगा। क्यों, हमने मान में बराबर से गुणा किया है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, रूट 3 की पावर n बराबर 81 हो तो n का मान कैसे ज्ञात करें समझते हैं। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 1/2। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब देखो ये आधार समान हो गया, इस आधार समान तो छोड़ें, ये हो जाएगा n/2 बराबर 4। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो हो जाएगा n बराबर कितना 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा, जो सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। इस वाले सवाल को सॉल्व करना है। ये कहता है यदि 4x - 3 की पावर x - 1/2 बराबर 3 की पावर x + 1/2 - 2 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान ज्ञात करेंगे। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम विकल्प के आधार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मानते हैं अगर ये वाला मान इस वाले मान के बराबर हो जाएगा तो मान लेंगे वही वाला विकल्प सही है। पहले मान लेते हैं हमारा ये विकल्प सही है, इसे चेक करते हैं ए को। अब देखो 4 तो एक का है, x के स्थान पर रखें 3/2, x के स्थान पर रखें 3/2, ये रखा हमने 3/2 रखा। जैसे हमने x के स्थान पर क्या रखा 3/2 रखा x के स्थान पर। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x से 3/2 -3, इसका मान कितना दे रखा है, ये 3/2 -1/2। इसे सॉल्व कर देंगे। अब समझें, अब जी हमारे पास कितना है, x की 4 की पावर 3/2 है, 3/2 है। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आधार समान है तो ये हो जाएगा 2/2 तो जाएगा 1, तो ये 3 की पावर कितना 1 मिलेगा। ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 की पावर 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2 लिखेंगे। इस 4 को थोड़ा इधर लिखते हैं हम, 4 को इधर लिख देते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा ना, अब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 की पावर 1 - 3, इतना सॉल्व करने पर इतना आया। इसे सॉल्व करते हैं। दो 3 की जगह पर 3 रखा, x स्थान पर रखेंगे 3/2 रखा प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3/2 -1। अब देखें ये आधा समान है तो हो जाएगा 4 और 4 में 2 का भाग जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से मिले 3 की पावर 2 मिला यहाँ से हमें। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस लगाया, अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 में से जब 1 जाएगा बचेगा 2, अब 2 की पावर 2 करेंगे, ये 3 की पावर कितना 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 की पावर कितना करेंगे, ये हो जाएगा 4। अब देखें 8 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बराबर 9 में से जब 4 जाएगा कितना मिलेगा 5। देखो RHS बराबर LH दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। किस विकल्प से ये मैच कर रहा है, ये आता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। किस्मत सही है हमारी कि हमने पहला विकल्प चेक किया और पहले ही से हमारा आंसर मैच कर गया। क्यों, इसका पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों समान निकले, तो इस आधार पर हमारा ये विकल्प सही हो जाता है, जो आंसर है 3/2। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कर। अगला सवाल है, ध्यान दें,
8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे? 8 की पावर 4.2 इसे लिखेंगे 8 की पावर 2.1 इंटू 8 की पावर 2.1 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x लिखेंगे। अब देखो ये आधार सामान्य से जोड़ देते हैं तो ये हो जाए 8, कितना हो जाएगा 1 2 और 4, ये तो 4 आ जाएगा, 2 2 4 4 8, ये हो जाएगा 8.4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है जुड़ गया 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब देखो ये हो जाए 7 8 56, ये इनका आधा अलग अलग है तो गुणा कर देंगे 56, घात समान है तो घात एक ही ले लेंगे तो हो जाए 8.4, ये हो जाएगा इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। यहाँ 56 आधार में तो एक 56 ले लेंगे, 56 को लिया और आधार को जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 8 3 11, 11.9 बराबर 56 की पावर x। जब आधार समान है तो आधार को फिर एक तो छोड़ देंगे, घात को लेंगे तो हो जाएगा 11.9 बराबर x। और x का मान कितना निकल के आया 11.9, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, 16 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.04 2 की पावर 0.2। कैसे सॉल्व करेंगे? आधार सामान्य से जोड़ेंगे, जोड़ने में कितना हो जाएगा 16 की पावर जैसे 0.16 और 0.04, 10 की जीरो मसाला 1 1 2 तो 0.2 हो जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 0.2, ये पावर 2 हुई। अब इसलिए हमने जोड़ दिया, अब हमारे पास क्या है 2 की पावर कितनी 0.2 है। अब इसे कैसे लिखेंगे समझते हैं, इसे 2 की पावर लिख सकते हैं 4, 2 की पावर लिखेंगे 4 इंटू 2 बराबर इंटू 2 की पावर 0.2। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, इसे 3 लिख सकते थे, इसे 2 की पावर 3 2 4 लिखेंगे और 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा पॉइंट, देखो ये पॉइंट लगाया तो 0.8 आएगा, 2 की पावर 0.8 इंटू 2 की पावर 0.2। आधार समान है तो घात जुड़ेंगी तो 2 की पावर 0.8, देखो 0.8 और 0.2 कितना हो जाएगा 10, तो 0.1 मिलेगा, तो 2 की पावर मिला हमें 1। अब 2 की पावर 1 का मान कितना निकलेगा 2। इस सवाल का राइट आंसर कितना निकला है 2, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आपको एक बार समझाते हैं, इस संख्या को क्या लिखा, आधार सामान है तो हमने लिखा 16 की पावर कितना, इन दोनों को जोड़ा, आया हमारे पास 0.20, 0.20 का मतलब हो जाए 0.2 हमें यहाँ से मिला और पॉइंट यहाँ से, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 4 का गुणा होगा पॉइंट से हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.8, यहाँ 2 की पावर 0.2 है, आधार समान है गुणा में है तो एक आधार लेंगे 2 ले लिया और घातों को जोड़ेंगे, 0.8 और 0.2 हो जाएगा 0.10। 0.10 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब है आंसर 2 आ गया इसका। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते से अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।